कुणाल की बात सुन अविन उसे घूर रहा था। वो खुद से बोला, बात तो सही है कुणाल की, मुझे तो ये तक नहीं पता कि कल्प वृक्ष कैसा होता है। हिमालय पर पहुंच भी गया तो उसे ढूंढने में पता नहीं कितने दिन निकल जाएं। मुझे मिस्टर सहगल के पास डॉक्टर शुक्ला को लेकर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ये सही तरीका नहीं है, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। वो वहां से डॉक्टर शुक्ला के कॉटेज की तरफ जाने लगा तो कुणाल ने उसे टोका। अब वहां कहाँ जा रहे हो? अविन ने कहा, मिस्टर शुक्ला को फिर से कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ, शायद मान जाए। ये सुन कुणाल मन ही मन बोला, जिद्दी इंसान कभी नहीं सुधरेगा। अविन ने कॉटेज का डोर नॉक किया। डॉक्टर शुक्ला बेड पर लेटे हुए ही चिल्लाए, यंग मैन, डोंट वेस्ट माई टाइम, इफ यू कांट डू इट देन इट्स जस्ट फाइन। अविन ने ऊंची आवाज में कहा, डॉक्टर शुक्ला, मैं ये कर सकता हूँ बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हिमालय पर जा सकूं। मेरे दोस्त की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उसे आपकी जरूरत है, वो भी जल्द से जल्द। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर शुक्ला ने ऊंची आवाज में कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने जो कहा है वो करो या फिर यहाँ से चले जाओ। ये सुन अविन परेशान हो गया। वो मन ही मन बोला, डॉक्टर शुक्ला को समझाना नामुमकिन है, लगता है मुझे हिमालय जाकर उस पेड़ को ढूंढना ही पड़ेगा। वो वापस कुणाल के पास आ गया। कुणाल उसे देख मुस्कुरा दिया। उसके हाथ में छोटी सी लकड़ी थी। उसने उस लकड़ी पर अपना पैर रखा और हाथ से उस पर प्रेशर बनाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने दोनों टुकड़े जल रही लकड़ियों पर रख दिए और फिर अविन से कहा, तुम मछली तो खाओगे नहीं, जो फल लेकर आए हैं वो तुम खाना शुरू करो, तब तक मेरी मछलियां भी रोस्ट हो जाएंगी। अविन ने कहा, वो सब ठीक है यार, डॉक्टर शुक्ला तो मान ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। इस पर कुणाल ने कहा, करना क्या है, वापस चलो। मिस्टर सहगल की किस्मत शायद यही होगी, हम और कुछ नहीं कर सकते, जितना कर सकते थे करके देख लिया। लेकिन अविन ने कहा, नहीं कुणाल, जब हमें ये पता है कि डॉक्टर शुक्ला उन्हें बचा सकते हैं तो हमें उनको लिए बिना वापस नहीं जाना चाहिए। कुणाल ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम अपनी जिद पूरी करो, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे हिमालय पर भी जाऊंगा। अविन ने गहरी सांस ली। उसने कुणाल से कहा, हिमालय तक जाने का टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, अभी तो खाने पर फोकस करते हैं, देखते हैं पेट पूजा हो जाने पर कोई नया एक्सीलेंट आइडिया क्लिक हो जाए। कुणाल उसे देख मुस्कुरा दिया। वो खुद से बोला, मिस्टीरियस मैन, आई नो तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। खाना खा लेने के बाद अविन मन ही मन सोचने लगा, अच्छी खासी लाइफ थी मेरी, ट्रेजर वॉलेट ने तो मेरी लाइफ को सस्पेंस ही बना डाला। ये मुझे ना मिलता तो आज मैं आराम से स्टीफन में अपनी प्यारी सी जॉब कर रहा होता। तभी कुछ और सोच उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके गाल ब्लश करने लगे। वो खुद से बोला, वैसे रिया भी तो इसी वॉलेट की वजह से मेरी लाइफ में आई है। लाइफ की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं लेकिन मजा भी आ रहा है। उसने वो वॉलेट जेब से बाहर निकाला और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगा। उसके सामने बैठा कुणाल ठंड से बचने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर जला रहा था। वो बीच बीच में अविन को नोटिस कर रहा था। अविन ने पॉकेट में से स्कॉट सिमन वाला मिशन कार्ड निकाला। उसे देख वो खुद से बोला, मैंने इस पर अपनी विश तो लिख दी थी लेकिन मेरी वो विश अभी तक पूरी नहीं हुई। लगता है मुझे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। फिर उसने बैग से एक पेन निकाला और उस कार्ड पर कुछ लिख उसे पढ़ा। लाइफ, टू सेव समवन्स लाइफ आई नीड कल्पवृक्ष लीव्स। अविन मन ही मन बोला, पता नहीं वॉलेट का अपग्रेड मिशन काम करेगा या नहीं, फिर भी इस कार्ड को वॉलेट में रख देता हूँ। शायद वॉलेट मेरी विश पूरी करने के लिए किसी को हिमालय से यहाँ भेज दे। कुणाल ने उससे कहा, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक बादल जोर से गरजने लगे और तेज हवा चलने लगी। कुणाल ने आसमान को देखा और कहा, लगता है बारिश होने वाली है। ठीक उसी वक्त बारिश होना भी शुरू हो गई। अविन ने कहा, डॉक्टर शुक्ला के कॉटेज के पीछे वो जो 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, उस तरफ चलते हैं। कुणाल उसे फॉलो करने लगा। कॉटेज के पीछे थोड़ा सा ओपन स्पेस था। डॉक्टर शुक्ला ने वहां शेड डलवा कर उसे कवर करवा रखा था। शेड के नीचे 2 चेयर लगी हुई थी और उसके बीच एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी।
अविन और कुणाल दोनों उन चेयर्स पर जाकर बैठ गए। अविन ठंड से कांप रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कुणाल से कहा, यहाँ बैठ, कम से कम बारिश से तो बचे रहेंगे, वरना ठंड और बारिश से तो यहीं कुल्फी जम जाती। कुणाल ने हंसते हुए कहा, तुम तो हिमालय पर जाने के भी सपने देख रहे थे ना, वहां तो इससे भी खराब हालत होती। इस पर अविन ने कहा, वो आइडिया ड्रॉप करता हूँ यार, हम सुबह तक यहीं रुकते हैं, फिर वापस चलेंगे। कुणाल उसकी बात सुन चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, डॉक्टर शुक्ला को लिए बिना? अविन उसके इस रिएक्शन पर मुस्कुरा दिया। तभी बारिश और तेज हो गई। ठीक इसी वक्त कॉटेज के अंदर आशा चाय बना रही थी। डॉक्टर शुक्ला बेड पर बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे थे। आशा ने उनसे कहा, रात को सोने से पहले तुम्हारी ये चाय पीने की आदत ने मुझे परेशान कर रखा है। चाय पीने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा, फिर बोले, ये तो सबकी अपनी अपनी आदत है। तुम्हें मुझसे जलन इसीलिए हो रही है ना कि तुम इतने खूबसूरत मौसम में भी चाय पीने का मजा नहीं ले सकती। आशा ने कहा, तुमने ही सब बंद करवा रखा है, लेकिन बहुत मन होने पर थोड़ी सी तो पी ही लेती हूँ। ये सुन डॉक्टर शुक्ला के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उन्होंने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आशा, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। आशा ने चाय कप में छानी और उसे डॉक्टर शुक्ला को देते हुए कहा, कुछ भी खतरा नहीं है, तुम डॉक्टर लोग ऐसे ही डराते रहते हो। आज सुबह भी थोड़ी सी चाय पी ली थी, कुछ भी नहीं हुआ। देखो। तभी अचानक आशा की जीभ लड़खड़ाने लगी। ये देख डॉक्टर शुक्ला ने कहा, अब देखो असर। डॉक्टर शुक्ला खड़े होकर टेबल के पास गए। वहां ड्रॉर से उन्होंने कोई पिल्स निकाली और उसे आशा को देते हुए कहा, इसे ले लो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। आशा ने वो दवाई मुंह में रख ली, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो बोली, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। डॉक्टर शुक्ला ने आशा का राइट हैंड पकड़ा और उनकी कलाई पर अंगूठा रख उन्हें चेक करने लगे। कुछ देर बाद अचानक उन्होंने आशा को बहुत ही सीरियस लुक दिया। उन्होंने उनसे पूछा, पेट में भी दर्द हो रहा है? आशा ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, थोड़ा थोड़ा तो सुबह से हो रहा है। डॉक्टर शुक्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बेड पर लेट जाओ, मुझे लगता है तुम्हें आज फिर से वो सिरप देना पड़ेगा। आशा ने जल्दी से कहा, वो तो मैंने कुछ देर पहले ही ले लिया, मुझे अब चक्कर भी आ रहे हैं। उसे लेने के बाद से थोड़े थोड़े चक्कर आना शुरू हो गए थे, पर मैं काफी देर से इग्नोर कर रही थी। उनकी ये बात सुन डॉक्टर शुक्ला और भी ज्यादा परेशान हो गए। वो मन ही मन बोले, लगता है उस स्पेशल दवाई का असर अब खत्म हो रहा है, आज फिर से मुझे वो आशा को देनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा, तुम यहीं लेटकर आराम करो, मैं तुम्हें मेरी बनाई हुई वो स्पेशल दवाई दे देता हूँ। डॉक्टर शुक्ला वहां से जाने लगे, लेकिन तभी आशा ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, कब तक वो दवाई देकर मुझे जिंदा रखोगे अंबर? अब मुझे जाने दो, मेरे जाने का वक्त आ गया है। डॉक्टर शुक्ला ने कसकर उनका हाथ पकड़ लिया। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बोले, तुम्हें कुछ नहीं होगा आशा, वो दवाई तुम्हारा बूस्टर डोज है, उसे लेते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आशा ये सुन हंसती। वो कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन कब तक अंबर? अब तो मेडिसिन भी खत्म होने को आई, सिर्फ एक गोली बची है, मतलब मेरी जिंदगी का एक और साल। डॉक्टर शुक्ला बोले, ये सच है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तब तक मैं तुम्हारी इस बीमारी का कोई ना कोई परमानेंट इलाज ढूंढ ही लूंगा। वो फुर्ती से वहां से उठ गए। उन्होंने टेबल के पास जाकर ड्रॉर से वो पिल हाथ में ली और उसे आशा को देकर कहा, इसे ले लो। आशा बेड पर बैठ गई। उन्होंने डॉक्टर शुक्ला की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी और बेड से खड़ी होने लगी। डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें टोका, ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? आशा ने कहा, तुम्हारी ये लाइफ सेविंग व्हाइट पर्ल पिल लेने के बाद मुझे कुछ मीठा खाना पड़ता है, तो बस चीनी लेने जा रही हूँ। डॉक्टर शुक्ला ने इस पर कहा, तुम ये लो, मैं चीनी लेकर आता हूँ। आशा ने वो दवाई ले ली। तभी वहां डॉक्टर शुक्ला चीनी लेकर आए, लेकिन ठीक उसी वक्त आशा धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। वो ये देख बुरी तरह से शॉक्ड हो गए। आशा को उन्होंने संभाला और घबराई हुई आवाज में बोले, आशा क्या हुआ? लेकिन आशा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
उनका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें अपनी बाहों में संभाल रखा था। उन्होंने कहा, व्हाइट पर्ल पिल लेने के बाद तो तुम्हें ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी आशा ने अपनी आंखें भी बंद कर ली। डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें फर्श पर लिटा दिया। वो आशा की ये हालत देख खुद से बोले, ये तो जोन है, लेकिन आशा के साथ ही इतनी जल्दी होगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लगता है मुझे अब बहुई एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट यूज़ करनी ही पड़ेगी। इसे बचाने का ये आखिरी तरीका है। उन्होंने तुरंत ही तिजोरी से अपना मेडिकल बॉक्स निकाला और उसे लेकर आशा के पास बैठ गए। उन्होंने उस बॉक्स में से 18 सिल्वर एक्यूपंक्चर निडल्स बाहर निकाली। फिर उन्होंने आशा को देखा। वो बहुत ही धीरे धीरे सांस ले रही थी। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर वो निडल्स आशा की बॉडी में इंसर्ट करना शुरू करी। एक एक नीडल आशा की बॉडी में इंसर्ट करते हुए वो बोल रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। फाइनली 18 सिल्वर निडल्स आशा की बॉडी में इंसर्ट करने के बाद उन्होंने गोल्डन निडल हाथ में ली और धीरे से कांपती हुई आवाज़ में बोले, अब मुझे बहुत ही ध्यान से करना होगा। ये रिजरेक्शन नीडल आशा के सर में लगानी है। उनके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो मन ही मन प्रे करने लगे, हे भगवान, मुझे हिम्मत दो। मेरी छोटी सी गलती से आशा की जान भी जा सकती है। प्लीज़ हिम्मत दीजिए। उन्होंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से वो रिजरेक्शन गोल्डन नीडल आशा के बाहुई एक्यूपंक्चर पॉइंट पर इंसर्ट करने लगे। क्या डॉक्टर शुक्ला आशा को बचा पाएंगे?